Hello everyone. In this video, we will solve my end semester question 6. The question 6 is classify the loan application by assigning application to one of the three risk classes using Gini index approach. So here we solve the question using Gini index approach. सो आप लोगों को एक डेटा सेट दिया है। यहाँ पे एक डेटा सेट हम लोगों को दिया है जिसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, ओन हाउस है, मेरिज है, जेंडर, एम्प्लॉयड और क्रेडिट रेटिंग एंड रिस्क क्लास है। तो अब हमको किस बेसिस पे अपना उसको लोन को वो करना है, एप्लीकेशन फाइल करना है, वो हमको करना है थ्री रिस्क क्लास के बेसिस पे। तो हम लोग थ्री रिस्क क्लास के बेसिस पे देखेंगे पूरे एट्रीब्यूट सारे एट्रीब्यूट्स को। ठीक है। सो हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितने हैं, एस एग्जाम्पल्स कितने हैं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमारे पास 10 एग्जाम्पल्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे ले लिया, यस इक्वल्स टू 10। एंड देन नंबर ऑफ क्लासेस, अब हम लोग क्लास कहाँ से देखेंगे, जो हमारा रिस्क क्लास होती है ना, जो हमको दिया है, यहाँ से देखेंगे कितनी क्लास हो रही है हमारे पास, ए बी और सी। तीन क्लासेस रिपीट हो रही है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस में आ जाएगा 3। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ए, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितने बार ए आ रहा है रिस्क क्लास में, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 बार ए आ रहा है तो यहाँ पे अपने 3 लिख दिया। वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बी भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी बी कितने बार आ रहा है हमारे रिस्क क्लास में, तो 1 2 3, बी भी 3 बार ही आ रहा है रिस्क क्लास में। और हम नेक्स्ट हम लोग सी की भी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही देखेंगे। तो सी की फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4, 4 बार यहाँ पे बी सी आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4। अब गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एक, आई इक्वल्स टू ए, आई गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है जी इक्वल्स टू 1 - a² - b² - c²। ठीक है, ये हमारा गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पे गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला यूज किया है। सो हमारा यहाँ पे देखो क्या किया है, मैंने गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला यूज किया है। द गिनी इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इन द थ्री क्लासेस, जी इक्वल्स टू 1 - a की वैल्यू 3 है तो 3/10 ले लिया है मैंने यहाँ पे सैंपल। और यहाँ पे क्या लिया हमने, फिर से बी की वैल्यू हमारे पास 3 है तो b/10 का होल स्क्वायर, एंड देन सी का वैल्यू 4 है तो c/10 का होल स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0.66। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही अब हम लोग अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स दिए हमारे पास, ओन हाउस, मेरिट, जेंडर, और भी दो दिए हैं, तो उन सब के लिए हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, किसके बेसिस पे, रिस्क क्लास के बेसिस पे। अब हम लोग फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ओन हाउस के लिए, ओन होम के लिए, सॉरी। सो फॉर वैल्यू वाई, ओन हाउस में क्या है, एस और नो में दिया है हमको वैल्यूज, तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं वाई के लिए। तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि वाई के लिए देयर आर 5 एप्लीकेशंस हु वांट होम। पहले हम लोग वाई की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। यहाँ पे वाई कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 और एक 5, 5 बार वाई आ रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पे वाई इक्वल्स टू 5 लिख लेंगे। उसके बाद में देयर आर इन क्लासेस, फिर क्लास लिखेंगे हम कि अब हम लोग देखेंगे कि ए के लिए कितने बार वाई आ रहा है, बी के लिए कितने बार वाई आ रहा है और सी के लिए कितने बार वाई आ रहा है। तो ए के लिए देखते हैं हम लोग वाई आ रहा है क्या, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। हाँ, एक बार आ रहा है बी के लिए वाई, और सॉरी ए के लिए वाई एक बार आ रहा है, बी के लिए देखते हैं हम लोग आ रहा है क्या, 1 2 2 बार बी के लिए आ रहा है। और देखते हैं, और एक हम्म, दो 2 बार सी के लिए वाई आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a = 1, b = 2 और c = 3। ऐसे ही हम लोग एन के लिए भी देख लेंगे, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। एन के लिए भी हम लोगों ने ऐसी ही फ्रीक्वेंसी सेट किए। एन की भी कैलकुलेट करके मैं आपको बताती हूँ एन कितने बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 बार एन आ रहा है। अब हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि ए के लिए एन कितने बार आ रहा है, बी के लिए एन कितने बार आ रहा है और सी के लिए एन कितने बार आ रहा है। तो ए के लिए देखते हैं हम लोग, 1 2, 2 बार ए के लिए आ रहा है। बी के लिए देखते हैं हम लोग, बी के लिए एक ही बार आ रहा है। और सी के लिए देखते हैं हम लोग, 1
दो दो बार सी के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखी है यहाँ पे ए बी और सी की फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, किसका गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो जी के लिए, वाई के लिए कितना आ रहा है 0.68, और नो के लिए हमारे आ रहा है, एन के लिए आ रहा है हमारा 0.64। दोनों के लिए 0.64 हमारी वैल्यूज आ रही है। अब हम लोग टोटल गिनी इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि 0.5 कहाँ से आ रहा है, तो हम लोगों का क्या होता है कि ये जो हमारे पास वो निकली है वाई के लिए फ्रीक्वेंसी फॉर वैल्यू वाई होगी, वो कितनी है 5। 5/10 करेंगे हम लोग, जो हमारे पास वो दिया है हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिए, तो 5/10 करने के बाद हमारे पास आता है 0.5। तो हम लोग सब में 0.5 को ऐड इंटू करके फिर उसका ऐड करेंगे, तो हमारे पास गिनी इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0.64। ऐसे ही हम लोग सेकेंड कॉलम के लिए करेंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने मेरिट के सेकेंड एट्रीब्यूट हमारा मेरिट है, तो हम लोगों ने उसके लिए भी वाई की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, 5 है। फिर नो की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी 5 है। उसमें हम लोगों ने देखा कि ए कितने बार आ रहा है वाई के लिए, बी कितने बार आ रहा है और सी कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नो के लिए भी वैसे ही देख लिया कि ए 3 बार आ रहा है, बी 2 बार और सी 0 बार आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाने पर अब भाई के लिए कितना आ रहा है, गिनी इंडेक्स हमारा आ रहा है 0.34, एंड देन नो के लिए आ रहा है 0.48। अब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी 0.5 आ रहा है हमारा, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भी वैल्यूज कितनी ली है, 5 5 है, तो 5/10 किया तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0.5 को इंटू करेंगे 0.32, एंड देन प्लस करेंगे 0.5 इंटू 0.48, तो हमारे पास लास्ट आ रहा है 0.40। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट आ रहा है जेंडर। तो जेंडर के लिए भी हम लोग ऐसे ही वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे वाई यस और नो के लिए देखेंगे, तो यस की फ्रीक्वेंसी कितने बार आ रही है, 3 बार आ रहा है यस, और वाई आ रहा है 7 बार। तो यहाँ पे हम लोग हाँ मतलब जेंडर एम वाई के लिए हम लोग क्या कर रहा है, गिनी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है 0, और फीमेल के लिए कर रहा है, मेल की वैल्यू 0 आ रही है, फीमेल के लिए आ रहा है 0.511। तो टोटल गिनी इंडेक्स हमारा कैलकुलेट कैसे होगा, अब 10/3 करेंगे हम लोग, किसके लिए करेंगे, 10/3 करेंगे मेल के लिए, और 10/7 करेंगे फीमेल के लिए। तो 3/10 होता है 0.3, और 7/10 होता है 0.7। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, उसके लास्ट में वैल्यूज आ रही है 0.58। ऐसे ही हम लोग बचे हुए 2 कॉलम्स के लिए भी यहाँ पे हम लोग करके दिखाते हैं हम लोग। ये एम्प्लॉय कॉलम के लिए भी हम लोग ने ऐसे ही किया, और क्रेडिट रेटिंग के लिए भी हम लोगों ने ऐसे ही प्रोसेस की है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे भी वाई की वैल्यू 8 आ रही है और नो की वैल्यू 2 आ रही है। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो 0.475 आ रहा है हमारा गिनी इंडेक्स, किसके लिए, एम्प्लॉयड के लिए, और क्रेडिट रेशियो के लिए हमारा गिनी इंडेक्स आ रहा है 0.64। अब हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स लिख देंगे। इस एट्रीब्यूट्स लिखे हम लोगों ने, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, ओन, होम, मेरिट, जेंडर, एम्प्लॉय, क्रेडिट रेटिंग, ये हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिख देना है। अब गिनी इंडेक्स बिफोर स्प्लिटिंग, मतलब बिफोर स्प्लिटिंग मतलब फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया था बेसिस ऑफ रिस्क क्लास, वो कितना था हम लोगों का, यहाँ पे 0.66। ये हम लोगों ने देख लिया 0.66 था। तो हम लोग सभी कॉलम के आगे 0.66 पहले हम लोग यहाँ पे गिनी इंडेक्स बिफोर स्प्लिटिंग वैल्यूज लिख देंगे, एंड देन गिनी इंडेक्स आफ्टर स्प्लिट। मतलब अब आफ्टर स्प्लिट मतलब हर एक एट्रीब्यूट की एक गिनी इंडेक्स हम लोग निकाला है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाती हूँ कि ओन होम का कितना है, ओन होम का हमारा 0.6864, एंड देन मेरिट का हम लोगों का 0.40, एंड जेंडर का 0.358, और एम्प्लॉयड का 0.475, और क्रेडिट रेटिंग का 0.64। ऐसे हम लोगों ने आफ्टर इंडेक्स गिनी इंडेक्स आफ्टर स्प्लिट करके यहाँ पे कॉलम बनाया, उसमें वैल्यूज लिख दी। अब हम लोग क्या करेंगे, गिनी इंडेक्स बिफोर स्प्लिटिंग माइनस गिनी इंडेक्स आफ्टर स्प्लिटिंग करेंगे, तो जो भी आएगा वो वैल्यू हम गैन में लिखेंगे यहाँ पे।
IF में या गेन में, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गिनी इंडेक्स। एंड लास्ट में क्या बनता है, हमारा एक डिसीजन ट्री बनता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक डिसीजन ट्री बन गई। तो जेंडर हो गया फीमेल, पहले क्या हटेगा इसमें से मेल, क्योंकि बी की वैल्यू क्या हमारे पास 0 आ गई थी इसमें जेंडर में। देख लो आप, जेंडर में बी की वैल्यू 0 है ना। हाँ, ये देख लीजिए, बी की वैल्यू, सॉरी, बी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ गई, तो हम लोगों ने उसको हटा दिया था किस में से, डिसीजन ट्री में से, मतलब अपना उसमें से कॉलम में से बी को हटा देंगे। उसके बाद हम लोगों ने ऐसे ही इधर दूसरा कॉलम हटेगा हमारा फीमेल, फीमेल में से भी फिर क्लास ए और क्लास सी को हटा देंगे। ये हमारे लास्ट में डिसीजन ट्री बनता है, और ये हमारा होता है रूल। इफ जेंडर इक्वल्स टू मेल देन क्लास बी, एंड एल्स इफ मैरिड इक्वल्स टू एस देन क्लास सी, एल्स सी। सो दिस इज, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मेरा एंड सेमेस्टर का एग्जाम पेपर का। सो दिस इज ऑल अबाउट द question, this is all about the end semesters question 6, and thank you for watching this video.